गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है प्रथम कोटि की अभिक्रिया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आज हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के विषय में पढ़ेंगे। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसका वेग एक अभिकारक अणु की सांद्रता के समानुपाती होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। माना एरो उत्पाद कोई प्रथम कोटि की अभिक्रिया है तो उस अभिक्रिया की दर को रेट कहते हैं। रेट इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर 1, और जिसकी पावर 1 होती है उसका मान उसी के मान के बराबर होता है, माने के ए। यदि प्रथम कोटि की अभिक्रिया को अभिकारक के सांद्रण को 2 गुना कर दिया जाए तो अभिक्रिया का वेग भी 2 गुना हो जाएगा। उदाहरण, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के कुछ प्रमुख उदाहरण निम्नवत हैं। पहला है एथिल क्लोराइड का विघटन। जैसे आप लोगों के एग्जाम में कभी कभी यह केवल दे दिया जाता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के कोई एक या कोई 2 उदाहरण दीजिए, तो आप लिख सकते हैं एथिल क्लोराइड का विघटन। एथिल क्लोराइड का सूत्र है C2H5Cl। यह जब अपघटित होता है तो C2H4 प्लस HCl। C2H4 आपका क्या है, एथिलीन है, और ये HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तो प्रायोगिक अभिक्रिया का वेग रेट इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C2H5Cl, माने कि एथिल क्लोराइड की सांद्रता पर निर्भर करता है, सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है। यहाँ केवल एक अभिकारक अणु की सांद्रता के समानुपाती है, अतः इस अभिक्रिया की कोटि 1 है और यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। सेकंड उदाहरण है अमोनियम नाइट्रेट का विघटन। अमोनियम नाइट्रेट NH4NO2 एरो N2 प्लस H2O। तो यह ऊपर नीचे हो गई है लाइन थोड़ा सा। तो NH4NO2 एरो N2 प्लस H2O, इस अभिक्रिया का प्रायोगिक वेग रेट इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4NO2। तो अभिक्रिया का वेग एक अभिकारक केवल NH4NO2 की सांद्रता पर निर्भर करता है, अतः यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण है। इसकी अभिक्रिया की कोटि का मान 1 है। थर्ड उदाहरण देखते हैं नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड का विघटन। तो इसकी अभिक्रिया है N2O5 एरो, विघटित होता है 2NO2 प्लस हाफ O2। प्रायोगिक वेग होगा अभिक्रिया का के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5। अभिक्रिया की कोटि बराबर 1 हो जाएगी। और अगला लास्ट उदाहरण देख रहे हैं कि हाइड्रोजन परऑक्साइड का विघटन H2O2 एरो H2O प्लस हाफ O2। तो इस अभिक्रिया में जब हाइड्रोजन परऑक्साइड का विघटन हो रहा है तो प्रायोगिक वेग रेट इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O2। एक अभिकारक केवल H2O2 की सांद्रता पर निर्भर करता है, अतः अभिक्रिया की कोटि का मान बराबर 1 होगा। अब कुछ विशेष बात है, इसलिए यहाँ पर स्टार लगा करके कहा गया है, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक टाइम यूनिवर्स, टाइम की घात -1 या 1/समय, 1/टाइम, या सेकेंड यूनिवर्स या मिनट यूनिवर्स या आवर यूनिवर्स। अगर घंटे में है तो 1/घंटे, मिनट में है 1/मिनट, सेकेंड में है 1/सेकेंड के बराबर होता है। अब हमारी हेडिंग होगी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण, रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो पहले फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फिर से थोड़ा सा समझेंगे, फिर उसके बाद आगे की बात शुरू करते हैं। जिस अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। माना
ए एरो प्रोडक्ट कोई प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। ए से उत्पाद का बनना कोई प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। तो यहाँ पर दिया हुआ है ए एरो प्रोडक्ट। प्रारंभिक सांद्रता जब टाइम 0 था तो अभिकारक ए का इस्तेमाल ए मोल था और उत्पाद 0 था, कुछ भी नहीं था, एक भी नहीं था। और जब साम्य की अवस्था आई, कुछ समय बीत चुका था, टाइम टी मिनट, टी घंटा, टी सेकंड बीत चुका था, तो अभिकारक का कुछ अणु उत्पाद में बदल गया था। वो कितना था? यक्स था। तो उत्पाद हमारा प्रोडक्ट यक्स बन गया और ए से यक्स घट गया, ए माइनस यक्स बचा। तो अभिक्रिया का वेग रेट ऑफ द रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू अभिकारक अणु की सांद्रता ए माइनस यक्स के समानुपाती होता है, या रेट डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू के ब्रैकेट में ए माइनस यक्स। इसे समीकरण प्रथम कहा गया है। और इस ए माइनस यक्स को डी टी के डी एक्स अपॉन डी टी के नीचे किया गया और डी टी को ले जा कर के यहाँ गुणा कराया गया, क्योंकि डी टी क्या कहते हैं यहाँ डिवाइड में है। तो डी एक्स अपॉन ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के डी टी। ये समीकरण 2 हो गया, जहाँ के अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है। अब क्या करते हैं, समीकरण 2 का समाकलन करने पर, इंटीग्रेशन करने पर, तो क्या होता है, माइनस लॉग ए माइनस एक्स। जब बटे में होता है तो ऋणात्मक आ जाता है। माइनस लॉग ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी, के डी टी का के और डी टी के स्थान पे डी का विलोप हो जाएगा, टी आ जाएगा, प्लस सी। सी हमारा समाकलन स्थिरांक है। यदि टी इज इक्वल टू 0, समय 1 भी सेकंड नहीं बीता है, तो यक्स हमारा उत्पाद भी 0 है। तो यक्स इज इक्वल टू 0 था। यह मान समीकरण 3, जो ये समीकरण 3 है, इसमें रखने पर जब इस पे मान हम रख देते हैं तो यक्स के स्थान पर 0 रख देंगे, ए माइनस 0 ए ही रहेगा, माइनस लॉग ए इज इक्वल टू टी 0, के टी 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। सी इज इक्वल टू माइनस लॉग ए, ये समीकरण 4 हो जाएगा। समीकरण 4 से सी का मान है ये, इसको समीकरण 3 में वापस रखने पर सी के पूरा समीकरण ऐसा बना रहने देंगे, सी के स्थान पर माइनस लॉग ए लिख देंगे। तो हम पाते क्या हैं कि ए माइनस लॉग ए माइनस एक्स माइनस लॉग ए माइनस एक्स के टी माइनस जो प्लस सी था उसके स्थान पर, सी के स्थान पर माइनस लॉग ए है, तो माइनस लॉग ए हो गया। अब इसके बाद क्या हुआ है, जो ये माइनस है इसको माइनस लॉग ए को इस पार ले आए, तो हमारा बना क्या, हमारा ये बन गया कि लॉग ए माइनस लॉग ए माइनस यक्स इज इक्वल टू के टी, ये बन जाएगा, इज इक्वल टू के टी। और हम जानते हैं कि क्या होता है कि जब ऋणात्मक हो लॉग, जब लॉग एम माइनस लॉग एन, तो इसका मान हो जाता है लॉग एम अपान लॉग एन। लॉग एम माइनस लॉग एन का मान हो जाता है लॉग एम अपान लॉग एन। तो लॉग ए माइनस लॉग ए माइनस एक्स, तो लॉग ए बटे लॉग ए माइनस एक्स हो जाएगा। तो लॉग दोनों में है तो एक बार लिख देते हैं, कॉमन हो जाता है, तो के टी इज इक्वल टू लॉग ए अपान ए माइनस एक्स हो जाता है। ठीक, अब हम क्या करते हैं, ये लॉग ई जो है बेस इसका ई है, इसको हटा करके बेस 10 करते हैं तो एक नियतांक आता है, उसे कहते हैं 2.303। तो यहाँ आ गया है के टी इज इक्वल टू 2.303 लॉग 10 ए अपान ए माइनस एक्स। ठीक, अब हम आगे देखते हैं कि उसी बात को फिर से लिख दिया गया है, के टी इज इक्वल टू 2.303 लॉग ए अपान ए माइनस एक्स हो गया है। या
हम कह सकते हैं जो के टी का टी यहाँ गुणे पे है, यहाँ बटे मिला देते हैं। के इज इक्वल टू 2.303 अपान टी लॉग ए अपान ए माइनस एक्स। ये इक्वेशन 5 बन गया। समीकरण 5 को, इसी समीकरण 5 को प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक कहते हैं। यही है हमारे वेग स्थिरांक का व्यंजक, काफ़ी इम्पॉर्टेंट व्यंजक है, इसको हमें हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। अब एक इम्पॉर्टेंट बात ये स्टार लगा के कही गई है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग की इकाई मोल, लीटर यूनिवर्स, सेकेंड यूनिवर्स तथा वेग की इकाई सेकेंड यूनिवर्स होती है, सेकेंड की पावर -1 होती है। एक प्रश्न दिया हुआ है, प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया में 50 सेकेंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, तो वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। वेग स्थिरांक की गणना, अब दरअसल मुझे यहाँ पर ये प्रश्न नहीं देना चाहिए था, लेकिन फिर भी ठीक है, अर्धायुकाल अभी मैंने नहीं पढ़ाया है, इससे संबंधित प्रश्न नहीं मिल रहा था। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए ये अर्धायुकाल का सूत्र है, वेग स्थिरांक और अर्धायुकाल। अर्धायुकाल इसने दिया है 50 सेकेंड, तो अर्धायुकाल यहाँ पर T1/2 50 हो जाएगा। T1/2 की वैल्यू हो जाएगी इज इक्वल टू 50 सेकेंड। अर्धायुकाल मैं कल अवश्य ही पढ़ा दूंगा। तो ये हो जाएगा K इज इक्वल टू 0.693 अपान 50। इसको डिवाइड कर देंगे 50 से, तो 0.138 इस टाइप से आ जाएगा। तो इसको जब एक अंक के बाद दशमलव मानक रूप होता है, तो मानक रूप में लगाएंगे तो ये क्या होगा, 10 की घात -2 आ जाएगी। 2 अंक 0.00138 आएगा, तो 1.38 गुणे 10 की घात -2 प्रति सेकेंड। अतः अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मान K इज इक्वल टू 1.38 इंटू 10 की पावर -2 प्रति सेकेंड होगा। इस प्रकार से कल हम लोग अर्धायुकाल, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के अर्धायुकाल और वेग स्थिरांक अभिक्रिया की कोटि मानी प्रथम कोटि की अभिक्रिया से संबंधित कई एक प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।